नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पर काबुल में सुबह से हलचल बहुत तेज है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज की उल्टी गिनती चल रही है। जल्द ही सत्ता हस्तांतरण हो सकता है। आपको बता दें, तालिबान ने कहा है कि हमने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है। अफगानिस्तान के सभी प्रमुख शहरों का नियंत्रण लेने के बाद आज सुबह तालिबान ने काबुल की घेराबंदी करनी शुरू कर दी थी। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि लड़ाकों को जश्न में गोलीबारी नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अफगान सैन्य बलों को उनके घरों को लौटने दिया जाएगा। तालिबान ने कहा कि एयरपोर्ट और अस्पताल संचालित रहेंगे और इमरजेंसी आपूर्ति जारी रहेगी। विदेशी नागरिकों से कहा गया है कि अगर वो अपने देश लौटना चाहते हैं तो लौट सकते हैं, और अगर अफगानिस्तान में रहना है तो अपनी मौजूदगी तालिबान के समक्ष दर्ज करानी होगी। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों और कर्मचारियों को निकालने के लिए 5000 सैनिक काबुल भेजे हैं। और सीधा ताजा अपडेट क्या कुछ है काबुल से, ये इसकी जानकारी लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, काबुल में इस वक्त क्या चल रहा है? लगातार सुबह से हम देख रहे हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। ताजा अपडेट क्या है? बेहद मुश्किल हालात में कहा जा सकता है आदर्श। काबुल को इस समय बेहद तनाव की स्थिति है। काबुल में जितने लोगों से हमारी बातचीत हो पा रही है, वहां पर लोग काफ़ी डरे हुए हैं, आशंकित हैं। तरह तरह के बयान आ रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि काबुल के इर्द गिर्द, खास तौर पर जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड के ऊपर जो हाईवेज़ हैं जो काबुल को कनेक्ट करते हैं, उसके चारों तरफ कहा जा सकता है कि काबुल की घेराबंदी हो चुकी है। तालिबानी लड़ाके काबुल के बाहर हैं। काबुल के अंदर भी जो अलग अलग काबुल प्रोविंस के जो अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर कुछ जगह से छुटपुट गोलीबारी की भी घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन कोई बड़े लेवल की घटना, कोई बड़े स्तर की घटना या जो है गोलीबारी, वो नहीं हुई है। तालिबान की तरफ से क्या कहा गया वो आपने अभी बताया ही सही। लेकिन अभी अभी अब से कुछ मिनट पहले एक महत्वपूर्ण बयान अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी की तरफ से आया है, और उन्होंने कहा है कि अफगान डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो काबुल की हिफाजत के लिए दृढ़ संकल्प हैं, और इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं जो मौजूद हैं इस समय काबुल में, वो भी अफगान फोर्सेस के साथ हैं। हालांकि तालिबान की तरफ से कहा गया है कि कोई खून खराबा नहीं होगा। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है, अफगानिस्तान के जो मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर हैं गनी सरकार के, उन्होंने कहा है कि कोई खून खराबा किए बिना सत्ता का हस्तांतरण होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। अशरफ गनी को इस्तीफा देना है, वो कब देते हैं, किन सूरत हाल में देते हैं, पावर ट्रांजिशन किस सूरत में होता है, क्या कोई अंतरिम सरकार बनती है, अगर सरकार बनती है तो उसमें क्या मौजूदा सरकार के भी लोग शामिल होंगे या पूरी तरीके से तालिबानी टेक ओवर होगा, तालिबान अपने लड़ाकों को कितने वक्त तक काबुल के बाहर रोक पाएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेके काबुल के लोग भी आशंकित हैं, उसको लेके भारत में भी चिंताएं हैं और इसको लेके पूरी दुनिया में चिंताएं हैं। और इस बीच में भारतीय जो स्टेट करियर एजेंसी है एयर इंडिया का एक एयरक्राफ्ट इस समय काबुल में मौजूद है। वहां से जो भी लोग निकलना चाहते हैं, कमर्शियल एयरलाइंस अभी भी ऑपरेट कर रही हैं काबुल से, जो हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अन्य देशों ने भी कई उड़ानें संचालित की हैं, और भारतीय जो विमान है वो वहां से कुछ लोगों को लेकर आएगा। और उस बीच में भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक जो प्रतिक्रिया आई है उसके अनुसार कहा गया है कि काबुल के हालात, अफगानिस्तान के हालात पर भारत नजदीक से नजर बनाए हुए है, और उसके बाद ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि काबुल में जो भारतीय मिशन है, भारतीय दूतावास है, उसके डिप्लोमेटिक स्टाफ के बारे में क्या निर्णय किया जाता है। क्या भारत उसे वहां पर उनकी मौजूदगी को कंटिन्यू करता है या उन्हें वहां से वापस बुलाता है? जी, मुझे एक बात बताइए, मैं प्रणय ये समझना चाहूंगा, तालिबान का झंडा जो है वो सफेद है, लेकिन ये जो हो रहा है वहां पर, उसको तो यही कह सकते हैं कि सफेद झंडे वालों की ये काली करतूत है। लेकिन बस कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह तरीके से हो जाए काम। एक तरीके से बाकी अफगानिस्तान में उन्होंने जो किया वो काबुल में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबकी नजरों में। देखिए, काबुल का टेक ओवर सिंबॉलिक टेक ओवर भी है, पॉलिटिकल टेक ओवर भी है, क्योंकि ये एक राजनीतिक सत्ता का केंद्र है। तालिबान को भी काबुल पर कब्जा करना होगा। जब हामिद करजाई सरकार थी, आशिफ गनी सरकार थी, तो भी अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से कभी 10 प्रांतों के ऊपर, कभी 8 पे, कभी 14 के ऊपर, इस तरीके से काबुल का तालिबान का कब्जा बना रहा। लेकिन बड़े हिस्से के ऊपर फिर भी अफगान सरकार थी, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी। लेकिन अब चूंकि अमेरिकन फोर्सेज, जो नेटो फोर्सेज हैं, उनके विड्रॉल के बाद में तालिबान ने एक तरीके से ऑफेंसिव लॉन्च किया है। उन्होंने अलग अलग प्रोविंसेस को लिया है, काबुल के आसपास ये घेराबंदी कर ली है। तो खून खराबा न हो, इस बारे में फिलहाल बयान तालिबान की तरफ से भी दिया गया है, सरकार की तरफ से भी दिया गया है, और
तालिबान के लिए भी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। अगर बड़े पैमाने के ऊपर खून खराबा होता है या बंदूक की नोक के ऊपर टेक ओवर होता है, यानी मारकाट के साथ टेक ओवर होता है, तो उसके बाद उनके लिए सरकार को चलाना, सत्ता को चलाना और अफगानिस्तान को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। अभी भी जानकारों को इस चीज़ की आशंका है कि भले ही ये टेक ओवर हो जाए, लेकिन कितने समय तक तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल में रख पाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी भी कई गुट हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। तालिबान भी अपने आप में कोई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है, एक संगठन नहीं है, उसमें अलग अलग शूरा हैं, अलग अलग गुट हैं। उन गुटों के बीच में आपस में तालमेल क्या होता है, सत्ता की हिस्सेदारी को लेकर उनके समीकरण क्या बनते हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं आदर्श जिनके जवाब अभी आना बाकी हैं और यही तय करेगा कि अफगानिस्तान का सूरत हाल क्या होगा। लेकिन फिलहाल इन समीकरणों के हिसाब से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये चिंताएं बढ़ाने वाली बात जरूर है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि अफगान सेनाएं जिस तरीके से सरेंडर कर रही हैं उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं हुई हैं, क्योंकि अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार अफगान सेनाओं को दिए थे। और अब अगर ये तमाम हथियार, जिसके अंदर ड्रोन्स भी शामिल हैं, जिसमें जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो शामिल हैं, लड़ाकू विमान शामिल हैं, ये सारे अगर तालिबान के हाथ में आ जाते हैं तो उसके बाद तालिबान अगर एक रोग स्टेट के तौर पे अफगानिस्तान को खड़ा करता है तो ये पूरे दक्षिण एशिया के सत्ता समीकरणों को, यहाँ की जो शांति है, स्थिरता है, उसको बनाकर रखिए। थोड़ा लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, उससे पूरे देश को भी अपडेट करते रहना। देखिए, बिल्कुल काबुल के दरवाजे पर तालिबान खड़ा है और ऐसा कैसे हो गया, ये नौबत आई कैसे, ये आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, अमेरिका ने 20 साल तालिबान की रक्षा की और उसके बाद वहां से चला गया, भाग गया अमेरिका एक तरीके से। तालिबान के हाथ अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार आए। जो हथियार अमेरिका ने तालिबानी सेना को दिए थे, वो हथियार भी कई जगहों पर अलग अलग जो राज्य हैं अफगानिस्तान के उसमें थे मौजूद, वो उनके हाथ लग गए। देखिए, 3 लाख की अफगान सेना आज 50,000 पर सिमट गई है। 75,000 तालिबानी लड़ाके अफगानी सेना पर भारी पड़ गए। अमेरिका ने अफगानी सेना पर 6 लाख करोड़ खर्च किए, वो सब बेकार हो गए। मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मेजर जनरल सिवाच, काबुल के बिल्कुल दरवाजे पर तालिबान खड़ा है, जो संभावित कारण है वो भी हम बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिर ये नौबत आ क्यों गई अफगानिस्तान में कि तालिबान काबिज हो गया? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि अब तालिबान जो है काबुल को लेने वाला है और वो चंद एक टाइम की बात है। बट ये एक विडंबना है कि 3 से 4 लाख जो अफगानिस्तान की फोर्सेस थी वो 70 से 75 तालिबान के आगे घुटने टेकी। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो कहीं ना कहीं है कि जिस प्रकार से अमेरिका वहां से गया है, जाना तो था मगर जिस तरीके से गया है एक वैक्यूम क्रिएट कर दी और तालिबान ने देखा कि ये मौका है, वो बातचीत नहीं करेगा दोहा में, बल्कि वो मिलिटरीली ग्रैब करेगा। वो पावर शेयर नहीं करना चाहता, वो पावर को ग्रैब करना चाहता, वो पॉलिटिकली सॉल्यूशन नहीं चाहता, वो मिलिट्री सॉल्यूशन चाहता। तो उसने इस चीज का फायदा उठाया। और दूसरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस प्रकार से हेल्प कर रहा है तालिबान की, वो भी एक प्रकार से आपको है कि अफगान फोर्सेस तालिबान के साथ ही नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ भी एक तरह इनडायरेक्ट वार था, क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई पाकिस्तान से थी, पैसा वहां से कलेक्ट हो रहा था, उसके बाद उनको मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान से मिल रही थी। और जो अभी लास्ट के 10-15 दिन में जो ऑपरेशन हुए हैं अफगानिस्तान में, वो क्वेटा और पेशावर से ही डायरेक्ट किए जा रहे थे। मगर सच्चाई ये है कि ये जो 4 लाख के करीब ट्रेंड थे, जो कि अमेरिका ने ट्रेन किए, उनको आधुनिक हथियार दिए, जिनको लग रहा था कि वो मुकाबला कर सकते हैं कम से कम 1-2 साल, वो हुआ क्यों? उसकी एक और वजह है कि कहीं ना कहीं एक तो लीडरशिप कमजोर हुई, एक इनका मोरल डाउन हो गया, एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट जब हारे। और कहीं जो स्ट्रेटेजी बनाई तालिबान ने वो भी काबिल तारीफ थी। उसने सबसे पहले रूरल एरिया को पकड़ा, जो कि उनको मालूम था आसानी से पकड़ा जा सकता है, और फिर पकड़ा जो क्रॉसिंग पॉइंट हैं, जो कि दूसरी स्टेट से जा रहे हैं, जहां से ट्रेड आता है, उनको पैसा जहां से आता था अफगान गवर्नमेंट को बड़ी खबर आ रही है, और फिर वो आए अर्बन एरिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि अफगानिस्तान के नागरिक बिल्कुल परेशान ना हो, अफगान सेना हर मोर्चे पर डटी हुई है। ये बात अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से गई है। रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह खान ने कहा है कि काबुल में बिल्कुल चिंता ना करें, काबुल के लिए चिंतित ना हो काबुल और नागरिक जो काबुल में मौजूद है इस वक्त। भरोसा कीजिए, काबुल बिल्कुल सुरक्षित है। ये बड़ा बयान अफगान रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है कि काबुल में चिंता बिल्कुल नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं, हमारी सेना सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं अफगानिस्तान से। ये बड़ा बयान, लगातार सुबह से एक के बाद एक खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं। तालिबान बिल्कुल काबुल के दरवाजे पर खड़ा है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। प्रणय, इस बयान का मतलब कैसे निकालें जो रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है? देखिए, अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं आदर्श। पहला बयान जो अफगान इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से दिया गया, जिसके अंदर कहा गया कि किसी तरीके का कोई टकराव नहीं होगा और सत्ता का हस्तांतरण शांति से होगा। लेकिन वहीं जो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से आए बयान के अंदर इस बात के भी संकेत हैं। उन्होंने कहा है कि काबुल की हिफाजत की जाएगी और इंटरनेशनल फोर्सेज जो हैं वो भी अफगान डिफेंस फोर्सेज, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ में हैं। फिलहाल अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबानी फोर्सेज दोनों अलग अलग हैं। जब तक कि ये एक नहीं हो जाते या एक अफगान सिक्योरिटी फोर्स ना हो, तब तक ये टकराव का बिंदु जरूर है। दूसरी बात यह है कि तालिबान के लिए अपने लड़ाकों को काबुल में एंटर होने से रोकने के लिए जब तक कि इसका कोई समाधान का फॉर्मूला नहीं निकलता है, सत्ता हस्तांतरण कैसे होगा, क्या होगा, अभी बहुत सारी चीजें अस्पष्ट थी हैं। क्योंकि मुल्ला बिरादर के आने की खबरें आई थी पहले, लेकिन बाद में जो तालिबान के स्पोक्सपर्सन हैं मोहम्मद नईम, उन्होंने बयान जारी कर कहा कि इस तरीके की खबरें सही नहीं है, केवल अफवाहें हैं, अटकलें हैं। मुल्ला बिरादर दोहा में ही है, दोहा से भी काबुल नहीं आया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी अस्पष्ट हैं। खबरें आ रही थी कि गनी इस्तीफा कुछ घंटों में ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से बयान नहीं आया। बल्कि एक वीडियो जारी किया है अशरफ गनी ने, जो कि राष्ट्रपति हैं अभी भी अफगानिस्तान के, और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, रोक रहा हूं, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, ताजा जो स्थिति है काबुल की अगर बात करें, वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग किसी भी तरीके से वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया है जहां था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये काबुल की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर तो पहले ही ट्रैफिक जाम हो गया था, बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। ये काबुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकी सड़कें भी पूरी तरह से जाम नजर आ रही हैं। लोग निकलना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। मेजर जनरल ए के सवाज हमारे साथ मौजूद है। सवाज साहब, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग तो किसी भी हालत में वहां से निकल भागना चाहते हैं जान बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो अभी इसका अभी होने वाला क्या है, ये 3-4 चीजें होने वाली हैं। एक तो अभी तालिबान जो है चारों तरफ से उसने काबुल को घेर लिया है। अभी अफगान गवर्नमेंट के पास और कोई चॉइस नहीं, बस उसका अभी उनको एक ट्रांसफर ऑफ पावर करना पड़ेगा। अगर अफगान की फोर्सेस लड़ना चाहेंगी तो बहुत खून खराबा होगा, फिर भी तालिबान वो कब्जा कर लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अफगान की गवर्नमेंट इस के काबिल है और वो करेगी, क्योंकि अफगान फोर्सेस बिल्कुल बड़ा लो मोरल है, वो सरेंडर कर रही हैं। ऐसे में मुझे लगता है कोई फॉर्मूला कवर हो रहा है। अशरफ गनी रिजाइन करेंगे आने वाले 1-2 घंटे के अंदर और ट्रांसफर ऑफ पावर होगी। ये क्योंकि इसलिए होगी कि इसका कोई उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मगर अब सोल्यूशन क्या है कि क्या इसको कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी या वो तालिबान को हैंडओवर होगी पावर, ये एक म्यूट क्वेश्चन है। क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान को डर है, अगर वो डायरेक्टली लेता है तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उसको फिर कोई मान्यता नहीं देगा। ये बड़ा उनको ये फिक्र है। इसलिए हो सकता है इंटरिम गवर्नमेंट को दे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के बारे में बात सुनने रहे थे, अब्दुल जलील के बारे में ऐसा सुनने में आया था। मगर कुछ भी होगा, ऐसा लगता है कि तालिबान का उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल होगा और तालिबान जो है बैक चैनल से काम करेगी। मगर ये कहना कि अब अफगान फोर्स तालिबान के साथ लड़ सकती है, वो तो सिचुएशन चली गई है। वो मुझे नहीं लगता अब काबिल है, क्योंकि अभी तालिबान खड़ा हुआ है दरवाजे पे काबुल के। तो अभी मुझे लगता है कि इस रोक रहा हूं, बीच में एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का बयान आया है। तालिबान को लेकर पहला बयान मलाला ने दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और तालिबान को लेकर पहला बयान मलाला की तरफ से आया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से झटका लगा है। प्रणय, मलाला कह रही है कि झटका लगा है जो कुछ हुआ है। तालिबानियों के निशाने पर पहले से रही है मलाला लगातार, इसकी वजह से उनको देश भी छोड़ना पड़ा।
देखिए, ये केवल मलाला का ही मलाल नहीं है, दुनिया में बहुत लोगों को इस चीज़ से झटका भी लगा है, इस चीज़ का मलाल भी हुआ है कि अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए जिन भी देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, बीते 2 दशकों के दौरान भारत ने करीब लाखों करोड़ों डॉलर की जो मदद दी अफगानिस्तान को, वहाँ जो निर्माण किया उसमें डेरा ज़ारांश का रास्ता हो, चाहे सलमा डैम हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हो, उन तमाम मदद परियोजनाओं का भविष्य अब संकट में नजर आ रहा है। और ये तमाम चीज़ें अफगान सरकार किस तरीके की शक्ल में सामने आती है, तालिबान किस तरीके से राज करता है, ये इस पर निर्भर करता है। और अभी जो संकेत मिल रहे हैं, चाहे कुंदूज से हो, चाहे बाल्ख से हो, चाहे कंधार से हो या हेरात से हो, ये तमाम कोई बहुत उत्साहवर्धक संकेत नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके के निज़ाम की बात कर रहे हैं। हालांकि ये अभी भी, मैं कह रहा हूं आदर्श, कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट हैं तालिबान को लेकर। बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान में सत्ता के समीकरण किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, जैसे सिवात साहब ने कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि लड़ाई के लिए अब विकल्प बेहद सीमित होते चले जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि काबुल इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, लेकिन जिस तरीके से काबुल का किला ढहा है उसने बहुत लोगों को चौंकाया है। अमेरिका में भी इस चीज़ को लेकर आलोचना और सवाल उठ रहे हैं, भारत के अंदर भी चिंताएं हैं इस चीज़ को लेकर कि इसके स्पिलओवर इफेक्ट क्या होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अस्पष्ट हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस अस्पष्टता के बीच में बहुत सारी चिंताएं हैं। और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, भारतीय नागरिकों को वहां से निकाल लिया गया है। जो एयर इंडिया का विमान था वो वहां से टेक ऑफ कर चुका है। ये ताजा जानकारी मिल रही है, काबुल से टेक ऑफ किया है इस विमान ने। और देखिए, अफगानिस्तान वॉर कवर कर चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ इस वक्त वाघा बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल, आप वॉर भी वहां पर कवर कर चुके हैं और इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो हमारी चिंता बहुत बढ़ाने वाली है। देखिए दर्श, पहले तो यह है कि आज भारत आजादी का जश्न मना रहा है और काबुल में देखिए पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की गुलामी दस्तक दे रखी है। ये फर्क होता है एक आजाद और लोकतांत्रिक मुल्क में और एक दूसरे ऐसे मुल्क में जहां पर यह नहीं हो पता चलता कि पल भर में क्या हो जाता है। तो जो काबुल में, जो अफगानिस्तान में मायूसी है, उस मायूसी को हम इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि आज हम आजादी का पर्व मना रहे हैं अपना। जहां तक आपने बात की तालिबान की, तालिबान 2001 में जब मैं पहली बार गया था उस वक्त हालात बिल्कुल उलट थे। 20 साल पहले अमेरिकी फौजों ने हमला किया था और तालिबान भाग रहा था। आज तालिबान आ रहा है और वहां से अमेरिकी फौजें जा रही हैं। तो आप फर्क देखिए, 20 साल में कितना बड़ा बदलाव आया। लेकिन 20 साल बाद भी तालिबान खत्म नहीं हुआ, तालिबान की विचारधारा खत्म नहीं हुई, तालिबान का आतंक खत्म नहीं हुआ। और जितनी रफ्तार के साथ अफगानिस्तान को इस बार तालिबान ने कैप्चर किया है, मुझे ये लगता है कि पिछली बार इतनी जल्दी कैप्चर नहीं किया था। तो किसकी सपोर्ट है? आखिर चीन और पाकिस्तान की क्या भूमिका है? रशिया और अमेरिका बेशक आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत को अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद दिक्कत होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां और प्रभावी ढंग से चलाने में पाकिस्तान सरगर्म होगा और पश्चिमी देशों को भी यह तालिबान चैन से नहीं रहने देगा। क्योंकि जब एक बार अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा तो उपद्रवी हमेशा ये चाहते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो ये अपने पुराने स्कोर सेटल करेंगे, पुराने बदले लेंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ना तो भारत को चैन से बैठना चाहिए और ना ही उन पश्चिमी देशों को जिनको ये लगता है कि तालिबान उनके साथ एक समझौते के मुताबिक आगे से कोई भी नापाक हरकत नहीं करेगा। देखिए, अफगानिस्तान के काबुल में इस समय हलचल बहुत तेज है। तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है और इस बीच नेटो की तरफ से कहा गया है कि तालिबान में इस वक्त काबुल में इस वक्त सबसे खराब हालात है। अफगानिस्तान के हालात अब तक के सबसे खराब हालात हैं। जल्द से जल्द इस पूरे मसले का राजनीतिक हल निकालने की जरूरत है, ये नेटो की तरफ से कहा गया है। प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नेटो की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक समाधान जो है इस पूरे मसले का जल्द से जल्द निकालना बहुत जरूरी है। प्रणय उपाध्याय, बहुत महत्वपूर्ण बयान हो जाता है, हालात सबसे बुरे हैं। बिल्कुल, ये किसी ने भी नहीं सोचा था आदर्श कि काबुल इतनी जल्दी ढह जाएगा। अफगान फोर्सेस की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं होगा। तालिबान इस कदर तेज़ी से काबुल के मुहाने पे पहुंच जाएगा कि 31 अगस्त की जो तारीख मुकर्रर की गई थी जो नेटो फोर्सेस या यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल के लिए, उसके पहले ही अमेरिकी सेनाएं वहां से वापस जाएंगी और काबुल के दरवाजे तक तालिबान पहुंच चुका होगा। तो निश्चित रूप से ये हालात ख़राब कहे जा रहे हैं। नेटो भी इस चीज़ को मान रहा है। अगर जर्मनी को अपने कमांडो फोर्सेस को भेजना पड़ रहा है या
अमेरिका को अपने लोगों को निकालने के लिए एडिशनल ट्रूप्स को भेजना पड़ रहा है, तो इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने अनिश्चितता भरे हैं। अफगान फोर्सेस के ऊपर या उनके सुरक्षा इंतजामों के ऊपर अब वेस्टर्न कंट्रीज को अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए भरोसा नहीं है। और जो हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं उनका कंट्रोल है फिलहाल, और इसीलिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वहां से ऑपरेट कर रही हैं। ये ट्रूप्स के वापस चले जाने के बाद में या जैसे जैसे उनके नागरिक यहां से निकल जाएंगे और ये एयरक्राफ्ट बाहर चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। आम काबुल के लोग, मैं अभी भी जिन लोगों के साथ संपर्क में हूं, बात कर पा रहा हूं, लोग अपने घरों के अंदर हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो अफरा तफरी सड़कों पर नजर आ रही है आदर्श, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, ये बेचैनी है, क्योंकि लोग पहले काबुल आए थे, अलग अलग प्रांतों से लोग छोड़ छोड़ के काबुल आए थे इस उम्मीद में कि काबुल कम से कम सुरक्षित होगा, काबुल की हिफाजत होती रहेगी तो वो लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से काबुल की घिरा हुआ है, लगातार अपडेट अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से एक बड़ा हथियारों का जखीरा जो है वो तालिबानियों के हाथ लग गया, और वही जखीरा जो तालिबानियों से लड़ने के लिए वहां पर भेजा गया था, वहां पर रखा गया था, वो जखीरा तालिबान के हाथ लग गया। और ये एक प्रांत की तस्वीर है, ऐसे कई अलग अलग जगहों पर तालिबान के हाथ जखीरे लगे हैं, और इन्हीं हथियारों के दम पर तालिबान ने अफगान सेना को चुनौती दी और अफगान सेना को पीछे हटना पड़ा, हार माननी पड़ी एक तरीके से, और काबुल को चारों ओर से घेर लिया है तालिबान ने। और देखिए अफगानिस्तान क्यों हार रहा है, तालिबान क्यों काबुल के दरवाजे तक पहुंच गया है, वजह क्या है? देखिए अमेरिका ने 20 साल तक रक्षा की और उसके बाद अमेरिका भाग गया, और ये जो हथियारों का जखीरा है उसके बाद ही तालिबान के हाथ लगा है। ऐसे कई हथियारों के जखीरे, और तालिबान के हाथ अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार लग गए जो उनसे ही लड़ने के लिए लाए गए थे। और 3 लाख की अफगान सेना आज मात्र 50,000 पर सिमट गई है। 75,000 तालिबानी लड़ाके अफगानी सेना पर इन्हीं हथियारों के दम पर भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका ने अफगानी सेना पर 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन सब बेकार हो गए, और साथ ही साथ जो हथियारों का जखीरा था वो भी अब तालिबान के हाथ लग गया। जिनी बख्शी साहब और कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिनी बख्शी साहब, आखिर ये नौबत आ क्यों गई अफगानिस्तान में? देखिए साहब, अगर आप देखें और मिलिट्री एनालिसिस करें, 3 लाख की अफगानिस्तान की फौज थी, जिसके सामने 80,000 तालिबान थे, 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सिविल ड्रेस में उनके साथ थे। और अगर आप बाई प्योर मिलिट्री एनालिसिस जाएं तो कुछ महीने तो ये बड़े आराम से लड़ सकते थे, हावी भी पड़ सकते थे, हमारी फौज होती तो हावी पड़ सकते। लेकिन ये तो मिलिट्री डिसग्रेस है अगर आप लड़ने से ही इनकार कर दें, ठीक है। और कंफ्यूज्ड अमेरिकन ने दे हैव अपना पीआर डिजास्टर किया है। आप 20 साल रहे वहां, अगर आपको जाना ही था छोड़कर, ऐसी ताबड़तोड़ हड़बड़ाहट की क्या जरूरत थी? अमेरिकन का ख्याल था कि वो जो है जाने के बाद 6-8 महीने अफगानिस्तान की फौज लड़ेगी, डिसेंट इंटरवल होगा, साइगॉन जैसी सिचुएशन नहीं होगी कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर के पहिए से लटक लटक के बाहर भागे। ठीक है साहब, लेकिन आपने उससे ज्यादा बुरी सिचुएशन बनाई है। इट्स अ वेरी बैड पीआर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ सुपर पावर। अमेरिकन जर्नल कह रहे थे मत करो, अब देखिए ट्रूप्स हटा रहे थे, अब 5,000 ट्रूप्स आप भेज रहे हैं अपनी एम्बेसी को बाहर निकाल। और जो आपके लोग जिन्होंने आप पे भरोसा किया अफगान को, वो तो आप छोड़ ही गए हैं। इट हैज बीन अ वेरी टेरेबल डिसीजन, जिसके ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर अफगानिस्तान। कमर आगा साहब, नाटो अब साफ तौर पर कह रहा है कि केवल इसका हल जो है वो एक पॉलिटिकल डायलॉग ही है, बातचीत के जरिए ही मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और इस बीच मैं आ रहा हूं सर आपके पास कमर आगा साहब, लेकिन एक बड़ी जानकारी दे दे। ताजा खबर जो आ रही है वो ये है कि तालिबान के प्रवक्ता का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के अधिकारों पर तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि महिलाओं के अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाएगा। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तालिबान के प्रवक्ता का बयान कि महिलाओं की जो अधिकार है उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। कमर आगा साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या यह तालिबान सुधर गया है या सुधरा हुआ तालिबान है? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो सुधर गए हैं, और वो उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है वो बचपने से जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो भला छोड़ देंगे उसको, और ये कोई सवाल ही नहीं होता कि वो सुधर जाएं। और ये बहुत कट्टरपंथी संस्थाएं हैं, ग्रुप हैं,
और मिलिटेंट भी हैं ऑर्गेनाइजेशन ये, क्योंकि अभी इनके पास पावर पूरी तरीके से हाथ में नहीं आई है। इनको मिल तो जरूर जाएगी, लेकिन ये कि इनकी सपोर्ट मुल्क के अंदर नहीं है। मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अफगान जनता इनके साथ नहीं है, तो इस तरह के वो बयान दे रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि हम माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ कुछ नहीं करेंगे, हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, हम भारत के जो वहाँ पे इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ मुमकिन होगा? ये मैं नहीं समझता कि संभव है। ये हमेशा से जैसे थे ये वैसे ही हैं। देखिए उसी तरीके से, वही कपड़ों में, उसी स्टाइल में वो वापस आए हैं जिस स्टाइल में वो यहाँ गए थे। तो अब उनका मानसिक संतुलन बदल जाएगा, वो प्रोग्रेस हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये कोई कोशिश है कि चेहरा ऐसा दिखाया जाए, कम से कम दुनिया को तो ऐसा चेहरा दिखाया जाए ताकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो पाए। मैं आऊंगा कमर आगा साहब। प्रणय, बड़ा सीधा सा सवाल है, महिलाओं की लिटरेसी दर जो तो वहां पर थी उसकी बात करें, 17% से पिछले 20 सालों में वो 30% के पार पहुंच गई। अब सवाल ये है, तालिबान बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन दिखाई यही दे रहा है कि सब कुछ फिर वहीं पर पहुंच जाएगा, सब खत्म एक तरीके से। देखिए, डर के मारे अभी स्थिति यह है कि जो कुछ लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी, वो बताती हैं कि टॉकीजेस जो थे, जो मॉल्स थे, जहां पर महिलाओं की तस्वीरें दीवारों पर लगी थी, वहां पर पेंट करना लोगों ने खुद ही शुरू किया है। लोग ये जानते हैं कि भले ही तालिबान कुछ भी कह रहे हों, लेकिन असलियत में जब गवर्नेंस के इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो लोगों को उन्हीं तरह की सख्तियों और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए महिलाओं के अंदर खासतौर पर डर है, उनके अंदर आशंकाएं हैं। इस समय काबुल एयरपोर्ट पर भी, चूंकि बीते 2 दशकों के दौरान, बीते 20 सालों के दौरान महिलाओं की भूमिका काफी सुधरी, काफी ठीक हुई। अभी भी अगर हम अफगान डिप्लोमेटिक कोर की बात करें, यानी जितने राजनयिक हैं अफगानिस्तान के, उसमें करीब 95 से ज्यादा महिला राजनयिक हैं। मुंबई के अंदर जो अफगानिस्तान की जो काउंसिल जनरल है वो एक महिला राजनयिक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर महिलाओं की भूमिका बढ़ी। लेकिन अब आज की स्थिति में ये भविष्य अनिश्चित नजर आता है कि क्या ये आगे डिप्लोमेटिक कोर के अंदर कंटिन्यू कर पाएंगी, क्या तालिबान उन्हें कंटिन्यू करने देंगे अपने डिप्लोमेट्स के तौर पर। क्या अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो महिलाएं काम कर रही हैं इस समय भी, जब आप और हम बात कर रहे हैं, क्या तालिबान के टेक ओवर के बाद वो एयरपोर्ट पर काम कर सकेंगी, या मॉल्स में काम कर सकेंगी, या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकेंगी? काबुल यूनिवर्सिटी से जो कुछ लोगों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को गुड बाय कहा है, खासतौर पर महिला स्टूडेंट्स को, और जो महिला टीचर्स वहां पढ़ा रही थी। यानी अभी ये चीज आशंकाएं हैं कि तालिबान भले ही कह रहे हो कि वो महिलाओं के लिए, क्योंकि वो उस पीस फॉर्मूले का हिस्सा थी, उन्हें एक फसाड बनाना है जो दुनिया के सामने एक एक्सेप्टेंस, लेजिटिमेसी की बात है कि एक लेजिटिमेसी की उनको जरूरत है इस समय, क्योंकि अगर लेजिटिमेसी नहीं मिलती है तो इंटरनेशनल एड बंद हो जाएगी, उनके पास जो दूसरी चीजों की मदद जिसकी जरूरत है उन्हें, वो खत्म हो जाएगी। तो वो इस समय जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जमीन पर कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा? मीडिया को जिस तरीके से वहां पर रोका जा रहा है, अलग अलग जगहों पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पत्रकार बहुत डरे हुए हैं, यानी एक तरीके से गैग है, खबरें बाहर नहीं जा रही हैं, और जब खबरें बाहर नहीं जाती हैं तो उस बंद स्थिति के अंदर, बंद हालात के अंदर क्या होता है ये खबरें सामने नहीं आ पाती हैं। तो ऐसे में लोगों को डर जरूर है। आदर्श, प्रणय हमारे साथ, बख्शी जी, प्रणय को भी आप सुन रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया है, काम करना बंद कर दिया है, ये हालात अभी से बन गए हैं अफगानिस्तान में। ये साफ बात है, जो आईएसआई है उसने तालिबान की रैंक्स में जो मिडिल टायर वो है लीडर्स, वो सारे अपने मदरसों के निकाले हुए पागल हॉटहेड्स भरे हुए हैं, जो बिल्कुल तालिबान की सीनियर कमांड की नहीं सुन रहे। उनके कहने के आश्वासनों के बावजूद उन्होंने औरतों को मार पिटाई शुरू कर दी है, कोड़े मारने शुरू कर दिए हैं, सिविलियंस को शूट अप करना शुरू कर दिया है, हैंग करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, कोई फौज नहीं है, ये इसका हवा बना देना ये बिल्कुल बेकार है। ये औरतों पे जुल्म करने के लिए बहुत अच्छे हैं। द तालिबान हैव ऑलवेज बीन गुड गुरिल्ला फाइटर्स। वो आईडी फोड़ने में, नुकसान करने में, स्नाइपिंग करने में बहुत अच्छे हैं। दे आर नेवर बीन अ प्रॉपर मिलिट्री फोर्स, यू नो। लेकिन अगर आप कोई लड़े नहीं, कोई आत्मसमर्पण के सिवाय कुछ करे ही नहीं, तो फिर तो वो बोलेगी गधा भी पहलवान। ये तालिबान को पहलवान बनाया जा रहा है। 70,000 कैसे हावी हो सकते हैं? सिटी फाइटिंग जो होती है महीनों महीनों चल जाती है।
वो ये स्टालिनग्राड, वोल्गाग्राड, अपना हमारा और तो छोड़िए, आपका श्रीलंका में जो फाइटिंग हो गई थी जाफना के अंदर, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट फाइटिंग में ऐसी तैसी हो जाती है बड़ी बड़ी हमलावरों की। ये क्या बात कर रहे हैं? बगैर लड़े अफगानिस्तान की फौज, एक तो अमेरिकन पीछे पड़ गए ये घानी की सरकार के 5,000 कैदी छोड़ो, वो सीधा जाके अफगानिस्तान में मिले, फिर तुम रिजाइन करो, आज उसने रिजाइन कर दिया। और अमेरिकन जो फिग लीव ढूंढ रहे थे कि हम निकल आए, फिर गिर जाए तालिबान, भाड़ में जाए वहां के लोग, भाड़ में जाए वहां की औरतें, भाड़ में जाए उधर के बेचारे पढ़े लिखे लोग। और फिलहाल यही होता हुआ दिख रहा है जीडी बख्शी साहब, फिलहाल यही हाँ होता हुआ जी। दिख रहा है। कमर आगा साहब, एक बात मैं समझना चाहूंगा, जो बात जीडी बख्शी साहब ने भी कही, 20 साल अमेरिका रहा, तब तक सब कुछ ठीक रहा, ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन 20 दिन में क्या हालात हो गए वो तो हमने देख लिया। अब तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि आतंक का गढ़ बन जाएगा अब अफगानिस्तान। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बख्शी साहब भी यही बात कह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही होगा, आतंक का गढ़ बन जाएगा। और यही पाकिस्तान चाहता भी था। पाकिस्तान चाहता है शुरू से इसी चीज को, कि वो अपना यहाँ पे एक आतंक का बड़ा बन जाए, और जो हमारे लिए, भारत के लिए खासतौर से बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। और इसके अलावा ये भी हमारे लिए नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया के बहुत से देश भी इससे काफी चिंतित नजर आते हैं, चाहे वो ताजिकिस्तान हो या और दूसरे जो देश हैं, ईरान है या दूसरे देश हैं, वो सभी काफी चिंतित है। आतंकवाद, देखिए, तालिबान तो केवल आतंक के ही माध्यम से टिक सकते हैं, और उनके पास कोई दूसरा है नहीं, इसी कि उनको पब्लिक सपोर्ट न होने की वजह से वो आतंक ही एक उनके पास जरिया है अपने को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। लेकिन और उनके पास कोई दूसरा नहीं। कब तक ये आतंक चला पाएंगे? इसी के ये जिस मुल्क पर ये राज करने का ये प्लान बना रहे हैं, वहां पे इनकी सपोर्ट नहीं है। और दूसरी बात ये कि इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी आसान नहीं होगा मिलना अगर आतंक चलाए। इसीलिए अभी तो ये सब अच्छी बातें कर रहे हैं, हर चीज पे राजी हो रहे हैं, मगर अल्टीमेटली ये वही इनका जो चेहरा है, जैसा कि जनरल बख्शी ने बताया, वो जल्दी ही सामने आ जाएगा, बल्कि आ चुका है सामने। जो स्टेट तो चेहरा दिख रहा है आगा साहब, वो भले ही बयान अब कुछ भी देते रहे, जिस तरह से आपने भी कहा था कि तालिबान अलग फसाद बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन होगा वही जो तालिबान का पहले रूप था, वैसा ही होता रहेगा। चलेंगे हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल के पास भी, जो वाघा बॉर्डर से मौजूद है, अफगान वॉर कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छे से वहां के हालात से वाकिफ है। लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देते हैं कि अफगान वॉर में युद्ध की कीमत क्या रही। 2448 अमेरिकी सैनिकों की इस युद्ध में अब तक जाने गई, 3846 अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स की जान गई। अफगानिस्तान युद्ध में क्या कुछ अमेरिका ने गंवाया, देखिए, अफगानिस्तान सेना पुलिस के 66,000 लोगों की मौत हुई तालिबान के साथ लड़ाई में। नाटो और दूसरी एलाइड सर्विसेज के 1144 लोगों की जान गई। 47,245 अफगानी नागरिकों की जान गई इस युद्ध में। तालिबान के 51,191 लड़ाकों की भी मौत हुई। 444 राहत कर्मी और 72 पत्रकारों की भी इस युद्ध में जान गई। ये अफगानिस्तान युद्ध की कीमत क्या रही वो हम आपको बता रहे हैं। 2001 से 2020 तक अमेरिका के करीब 978 बिलियन डॉलर खर्च हुए इस युद्ध में। यह हम आपको बता रहे थे अफगानिस्तान युद्ध की कीमत। आपको लेकर चलते हैं सीधा वाघा बॉर्डर। जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, जहां पर आप मौजूद हैं ना, वहां पर लोकतंत्र की झलक है, तस्वीर है, खुशबू है, और एक अफगानिस्तान जहां पहले जा भी चुके हैं वॉर कवर करने के लिए, वहां आज के जो हालात हैं वो बहुत परेशान करने वाले और डराने वाले हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं हैरान हूं कि कल ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस तालिबान का मुकाबला करेंगी, उनको टक्कर देंगी, हम यहां पर स्थायी गवर्नमेंट रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके दावे के 48 घंटे के अंदर अंदर तालिबान ने काबुल को घेरा है, उसे देखकर यह लगता है कि अफगानिस्तान में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। केवल अमेरिका और नेटो फोर्सेस की जो उम्मीद थी, उसके बाद अफगानिस्तान की फोर्सेस ने 20 साल में अपनी मातृभूमि के लिए वो जज्बा नहीं सीखा जो इस देश में सीखा जा चुका है। इस देश की तरफ कोई आंख उठाता है तो यहाँ का जवान, यहाँ का सैनिक लड़ भिड़ जाता है। अपने जो सरहद की वीरानियां हैं, उनको ये लोग अपने हिम्मत, हौसले और अपने लहू से उन चिरागों को रोशन करते हैं जो वीरानियों को मिटाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का अगर हम देखें तो 20 साल उन्होंने अमेरिका के साथ
लड़ाई लड़ते रहे वहां पर, लेकिन बावजूद उसके वो इतना ज्यादा कुछ, इतनी ट्रेनिंग, इतने हथियार नहीं जमा कर पाए, वो जज्बा नहीं ला पाए जो तालिबान के साथ लड़ने में काम आ सके। और जिस तरह से एक एक प्रोविंस सरेंडर करते चले गए, उन्होंने तो 31 अगस्त का इंतजार भी नहीं किया। 31 अगस्त को ही सारी नेटो फोर्सेज और अमेरिका को पूरी तरह से अफगानिस्तान को खाली करना था, लेकिन वो तो 15 दिन पहले ही यहां पहुंच गए हैं। तो जज्बे में बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। राष्ट्रपति के कहने के बावजूद अगर काबुल घिर गया है तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को भी ये सोचना होगा कि क्या वो सिर्फ अमेरिका के पीछे चल बिल्कुल सोचना होगा जगविंदर, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और अफगानिस्तान की सरकार को इस वक्त सोचना होगा कि आखिर वो क्या रास्ता निकाले, क्योंकि सेना की जो हालत हुई है वो बहुत चिंता बढ़ाने वाली है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, एक तरफ भारत में जहां पर लोकतंत्र का जश्न आज मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान जहां पर तालिबान लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। आप समझिए इन दो तस्वीरों के अलग अलग मायने। हम आप कहां पर मौजूद हैं, उस तस्वीर की क्या कीमत है, क्या मायने हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जहां पर लोकतंत्र का दमन हो रहा है। सफेद झंडे वाले अपनी काली करतूतों के दम पर पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में वहां पर जुटे हुए हैं। काबुल की सीमा पर खड़े हैं तालिबानी, और अब सवाल यही कि क्या बातचीत के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश होगी, और होगी तो कैसे होगी, कब होगी, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, क्या वो इसके लिए इंतजार करेंगे। और दो तस्वीरें इस वक्त, दो अहम तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ वाघा बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में लोकतंत्र का दमन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक से भी दिखाते हैं लोकतंत्र का जश्न किस तरह से मनाया गया। इस वक्त मैं श्रीनगर में लाल चौक पर हूं और ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये ऐतिहासिक ये घंटा घर है। इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से 15 अगस्त के मौके पर सजाया गया है और रंग बिरंगी रोशनी में नहाता हुआ ये शाम को नजर आता है। और आप देखिए जरा यहाँ पर किस तरीके से लोग बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ तस्वीर क्लिक करवा रहे हैं। आप इधर आ जाइए, इधर आइए, और इसको आप सीधा कर लीजिए, झंडे को पहले सीधा कर लीजिए। हाँ ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये घंटा घर के सामने में यूनिटी एंड पीस, कश्मीर फॉर तिरंगा। ये अपने आप में बड़ा एक सुखद एहसास कराता है जब ये तस्वीर आप लाल चौक पर देखते हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ युवक मुझे नजर आए हैं जो इस तिरंगे के साथ यहाँ पर तस्वीर क्लिक करवा रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान से हैं सर। अच्छा, ये लाल चौक पर तिरंगे के साथ तस्वीर आप लोग खिंचवा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, क्या है दिमाग में? सर जब हम पहले देखते थे तो भी यहाँ पे पाकिस्तान का ध्वज फहराता था, लेकिन अब जो नया कश्मीर बन रहा है, जो नया भारत बन रहा है, उसमें हमें देखने में अलग ही मजा आता है। यहाँ जो खासकर जो इंडियन आर्मी जो काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय काम है। जो हम पहले यहाँ पर देखते थे तो पाकिस्तान का ध्वज रहता था, लेकिन इस टाइम यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लहरा है चारों तरफ। देखिए ये बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसे समझने की जरूरत है। यहाँ फिजाओं में इस चीज को आप महसूस करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी दिल्ली से जी। तिरंगे के साथ यहाँ तस्वीर क्लिक करवा रहे हैं घंटा घर पे। यार एक दिल्ली सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्नत में आ गए हूँ। कश्मीरी जन्नत तो है ही कश्मीर। लेकिन सर पहले से ज्यादा यहाँ पे अब सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। जम्मू इंदु भूषण सर में इंदु भूषण पादा। जी जी सर। तो आप यहाँ तिरंगे के साथ ये तस्वीर क्लिक करवा रहे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत ही आज हमारे लिए यहाँ पे एक जो हमारा आज स्वतंत्रता का जो दिवस है, तो हमने सोचा कि तिरंगा जो यहाँ पे हम घंटाघर के सामने पकड़ के मनाएंगे यहाँ पे आज। जी अच्छा, आप तो चूंकि यहीं के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के, क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? सर बदलाव तो देखिए आपके सामने बदलाव है। तो सब लोग कितने उल्लास में, बच्चे आए हुए हैं, खूब जश्न से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, दहशतगर्दी की घटनाएं होती थी, लेकिन आज माहौल बदला है, स्थितियां बदली हैं। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जो यहाँ से हटाया गया, उसके बाद तमाम तरह की जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी बिल्कुल निर्मूल साबित हुई हैं। ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में लोकतंत्र का इस तरह से दमन हो रहा है कि हर देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, एयर इंडिया का विमान वहां से रवाना हो चुका है। 129 भारतीय नागरिकों के साथ काबुल से एयर इंडिया का विमान रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एयर इंडिया का विमान 129 भारतीयों के साथ काबुल से रवाना हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।